नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 16 नवंबर 2024 और दिन है शनिवार। कुछ दिनों से भाग दौड़ ज़्यादा है और थोड़ा सा आप जानते हैं कि भाग दौड़ ज़्यादा होती है, व्यस्तता ज़्यादा होती है, तो दिमाग भी बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में एक साथ चलती रहती है तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सारे मंडियों के तरोताज़ा भाव और आलू पर क्या कंडीशन चल रही है, पुराने और नए आलू के भावों में क्या डिफरेंस है, नए आलू किस तरह से पुराने आलू को भावों को प्रभावित करेगा। साथ ही सरसों की खेती से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी सरसों की खेती की बात करता हूं। तो आजकल बहुत सारे किसान भाई हैं जिन्हों की सरसों की फसल में प्रॉब्लम आ रही है। शुरुआत जैसे हुई थी बरसात के बाद सरसों की फसल खराब हो गई थी, या कहीं कहीं पानी नहीं भर पाया तो ज़्यादा गीले खेतों में सरसों की बुवाई हो गई। तो किसान भाइयों, कुछ ऐसे खेतों में सरसों की बुवाई हुई है जिनमें नीचे पानी ऊंचा होने की वजह से, स्रोत जो पानी के ऊंचा होने की वजह से उनमें नीचे तरी है, ऊपर उन्होंने जुताई करवा दी या शुष्क खेत करके बुवाई कर दी। अब भले ही ऊपर से आपको खेत शुष्क दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे खेत जो तराई वाले इलाके के हैं उनमें जैसे ही किसानों ने सरसों की फसल में पानी दिया है, उसके बाद उसमें जो है एक तरह से गल गई फसल, मुरझा गए पौधे। और ये शिकायतें आई हैं। ये हमारे राया के पास मध्यम गांव है, वहाँ के एक किसान भाई हैं ओमवीर जी, उनकी फसल जो है मुरझा गई है। तो आप लोग अपनी मिट्टी को, भूमि की जांच करके, जब वास्तविक रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सरसों की खेती में, तब ही आप जो है सिंचाई करें। और ये जांच लें कि सिंचाई कर बहुत हल्की करें अभी शुरुआत में सिंचाई को। और ऐसा तो नहीं है कि कहते हैं किसी किसी भूमि में आजकल जो है जड़ गलन की बड़ी समस्या आ रही है। तो ये सब कारण हमारे अंधाधुंध रासायनिक खादों के प्रयोग से और जो है हम बहुत समय से गोबर की खाद जब हम नहीं प्रयोग करते हैं तो जीवाणु जो हैं, सब कुछ प्रकृति ने स्वयं बैलेंस किया हुआ है किसान भाइयों। और मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के बैलेंस को खराब किया है। अब जो भी चीज़ें पौधों के लिए, मनुष्य के लिए अति आवश्यक हैं, वो प्रकृति ने स्वयं दी हैं। पौधों के लिए जो है मुख्य तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। प्रकृति ने 78% प्रकृति के अंदर जो है नाइट्रोजन हवा में ही मौजूद है। उसके बाद कार्बन प्रकृति के अंदर ज़मीन में मौजूद है, और भी अन्य तत्व पूरे मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इन सब तत्वों को, पौधों को इकट्ठा देने के लिए बहुत सारे बैक्टीरियाओं की ड्यूटी लगाई जाती है, और वो बैक्टीरिया हमने रासायनिक खादों से समाप्त कर दिए हैं। अब इसी वजह से किसान भाइयों, मैंने आपको पहले प्राकृतिक खेती पर आजकल बड़ा जोर चल रहा है। अमोल पालेकर जी हैं, वो बड़ा इस पर लगातार प्रचार प्रसार करते रहते हैं, और उनके काफ़ी जो है फेमस व्यक्ति हैं प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग के लिए। तो प्राकृतिक खेती में वो बिना जुताई के, बिना किसी रासायनिक खाद के, बिना, और उनका यही कहना है कि प्रकृति में जिस तत्व की पौधे को आवश्यकता होगी उस तत्व की खरपतवार या उस तत्व के पौधे स्वयं ही उस प्रकृति में निकल आएंगे। अब हम बहुत सारे खरपतवार नाशी रासायनिकों का प्रयोग करते हैं, तो वो सब की वजह से हमें बहुत बड़े नुकसान का सामना, मिट्टी की संरचना भी बदलती जा रही है। अब अगर हम अभी भी नहीं सुधरे किसान भाई, तो आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी के लिए हम अन्न के लिए उसको मोहताज बना देंगे, क्योंकि भूमि तो बंजर होने के कगार पर खड़ी हो जाएंगी। और सिर्फ केवल रासायनिक, अभी देखा हमने कि डीएपी की, जैसे ही सरकार ने थोड़ी सी सख्ती की डीएपी को, सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पाई तो त्राहिमाम मच गया। बहुत सारे किसान भाइयों ने बुवाई नहीं करी आलू की, और बहुत सारे किसान भाइयों ने दूसरे तमाम चीज़ों पर बुवाई किया, उल्टे सीधे दामों पर खरीदे के बुवाई की। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा, प्रकृति के भरोसे रहना पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं कि सरसों की खेती में पानी देते ही मुरझा रही है, वो पौधे जो है गल रहे हैं। तो प्रकृति के हिसाब से अगर हम बिल्कुल थोड़ा सा शुरुआत करिए, चलिए, और अपनी फसल को कम कीजिए, सुरक्षित कीजिए और बढ़िया कीजिए किसान भाइयों। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों आलू की फसल पर। तो अभी हमने देखा एकदम से कुछ परिवर्तन आया। ऐसा नहीं है कि इतने तापमान में पहले कभी बुवाई नहीं हुई, पहले भी बुवाइयाँ होती रही हैं, लेकिन आलू की फसल
बहुत सारे क्षेत्रों से खबरें आ रही हैं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, तिरवा, इन जगह से, कि 60 दिन के बाद भी आलू के अंदर बहुत छोटे छोटे ट्यूबर हैं, जबकि इन ख्याति पुखराज आलू की जो अगैती बुवाई करते हैं किसान भाई, वो इसको 60 दिन बाद उसकी हार्वेस्टिंग करके मंडी में रख देते थे, लेकिन इस बार ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। यानी कि कहीं न कहीं जो पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, वातावरण में चेंजिंग आ रही है, और मिट्टी भी आपकी फसल को उस तरह से स्वीकार नहीं कर रही है आपको जिस तरह से पहले करती आई थी। तो कहीं न कहीं बदलाव आ रहा है। इस बदलाव को समझिए किसान भाई, आपको कहीं न कहीं बिल्कुल समझ के, सोच समझ के काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने अति उत्साह में जल्दी बुआई कर दी, एक बार हो सकता है प्रकृति ने आपको दे दिया, लेकिन अगली बार उसमें आपको नुकसान ना उठाना पड़ गया। तो कहीं कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने, अलीगढ़ साइड में एक किसान भाई हैं, उन्होंने चिप्सोना की बुआई की और कह दिया कि भाई वैज्ञानिकों ने तो ये कहा था कि इस बार जल्दी सर्दी आएंगी, तो इसलिए मैंने जल्दी बुआई कर दी। तो आपसे ये तो नहीं कहा था कि आप जल्दी बुआई कर दो। सर्दी ज़्यादा होगी, कम होगी, ये सब वैज्ञानिक अपने उपकरणों के आधार पर, अनुमान के आधार पर आपको बताते हैं, लेकिन ईश्वर के आगे सब कुछ फेल है। कुछ लोग तो आपको भाव भी बहुत लंबा चौड़ा बता रहे हैं, तो क्या वो भाव आपको मिल पाए? तो अगर सभी लोग हम उसके लिए आलू को रख के बैठ जाएं, तो क्या हम सब लोग ऐसा भाव दे पाएंगे? तो ये सब चीज़ें, मार्केट की स्ट्रेटजी जो होती है वो आपकी डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करती है, और प्रकृति जो है बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में रखती है। सब कुछ अगर मनुष्य के हाथ में दे दिया तो प्रकृति के हाथ में क्या बचेगा? आप जानते हैं, मनुष्य प्रयास तो बहुत करता है, लेकिन आज भी प्रकृति ने बहुत कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है। अब हम तिरवा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 30 से 40% का आलू का उत्पादन नई फसल में कम आ रहा है, और कुछ किसान भाइयों की फसल में कुछ भी नहीं हुआ, तो उन्होंने जो ज़्यादा आगाही बो दी थी उन्होंने जुताई तक करवा दी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें आपको दिखा रही हैं कि मौसम के अनुकूल चलिए। समय जो पहले तारीख होती थी, डेट, जैसे 15 अक्टूबर से लेकर के और 25 अक्टूबर से 15 नवंबर की जो बुआई की टाइमिंग होती थी, उससे पहले 15 से होती थी, लेकिन समय कहीं न कहीं पीछे सरक रहा है। तो टेम्परेचर प्रमुख रूप से इसमें जो है उत्तरदायी है। 15 डिग्री से 25 डिग्री टेम्परेचर में आलू के ट्यूबर्स बनते हैं। अगर वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा आलू को तो ट्यूबर्स नहीं बनेंगे। यही समस्या पिछले साल भी आई थी और इस साल भी आ रही है, और जिन्होंने ज़्यादा अगैती बुवाई कर दी है उनकी परेशानियाँ आ रही हैं किसान भाइयों। तो आप उस टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए ध्यान रखिए फसल का। बाकी बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं, यूरिया और डीएपी और इनके बारे में बताते रहते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको है, क्यों ज़रूरत है वो भी बताते रहते हैं। नए आलू की कम पैदावार के बारे में मैंने आपको 2-3 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि वो उसके कम पैदावार के आंकड़े हैं, और उसकी वजह से जल्दी ही नए आलू में भी रेटों में सुधार आ सकता है। तो आज आपने देखा कि ज़्यादातर मंडियों में नए आलू के रेटों में सुधार है। तो कुछ एक आध मूर्ख उस पर भी कमेंट कर रहा था मूर्ख कि तुम भी मिले जुले हो, क्या है? अरे भाई मूर्ख, ऐसे मूर्खों कि हमारा क्या मकसद निकलेगा अगर हम गलत सूचनाएं देंगी? हम सिर्फ किसानों के हित की बात करते हैं। एक आध ऐसा आता है कि उसकी वजह से हमारा भी मन खिन्न हो जाता है। हमें क्या लाभ मिलेगा? हम कोई गलत सूचना दें, हो सकता है कोई हमें ही गलत सूचना मिली हो या हमें गलत अनुमान लगाया हो, कि मनुष्य ही तो है, हम कोई भगवान थोड़े ही है भाई। और वो सूचनाएं आपको जाती है तो हम किसी से मिल गए, अरे भाई किसी की औकात नहीं जो हमें खरीद ले, हम किसी से नहीं मिल सकते, इसीलिए हम कभी किसी के भ्रामक खबरें नहीं देते, किसी के जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाते। आई समझ में? कुछ छोट भैया जिनका पेट ही इस चीज़ से पलता है वही किसी के बहकावे में आ सकते हैं, वही बिक सकते हैं, हम नहीं बिक सकते। हमें बिकने की आवश्यकता नहीं। किसानों के हित के लिए कुछ काम करने का जुनून है, कर लेने दो भाई, नहीं तो हम बंद कर देंगे। और बहुत सारे मैसेज पटे हुए होते हैं, पूरा व्हाट्सअप भरा हुआ होता है, किसी भी समय फ़ोन आ जाते हैं, फिर भी हम आपको जानकारी देते हैं ना। तो आप जानकारी देते हैं, आपने उसका प्रयोग किया है, आपने उसको देखा भी है, बरता भी है। जो लोग जानते हैं उनकी फसल में अच्छा उत्पादन भी प्राप्त किया आपने, और आपने अपनी समस्या का समाधान भी पाया है। तो फिर हम किसके कहाँ बिक गए भाई? कौन हमें खरीद सकता है? कोई माई का लाल बताए हमें खरीदने की बात करने वाले तो मूर्ख हैं। अब किसान भाइयों, हल्के और अच्छे आलू में बहुत अंतर आ रहा है। अभी जो आलू अभी पुराना किसान भाइयों के पास बचा हुआ है उसमें बहुत सारा आलू खराब भी हो रहा है, क्वालिटी गिर रही है उसकी। वो आलू कुछ रेटों में बिक रहा है, और बढ़िया क्वालिटी का वीआईपी क्वालिटी का आलू आज भी सभी मंडियों में बहुत अच्छे रेटों में बिक्री हो रहा है। तो अब ये मेरा ये कहना है कि जिन किसान भाइयों के पास में आलू जो कुछ दिसंबर में जो है बेचते हैं और उनके कोल्ड स्टोरेज अब चालू हैं, तो उनको अब थोड़ा सा रुकना चाहिए। ये मेरा अपना निजी मामला है, आप अपना चाहें जैसे बेच सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली जयपुर मंडी विशेष करके बहुत ज़्यादा उसमें आवक हो रही है लगातार, और उस लगातार आवक की वजह से जो आलू है वो अच्छा भी थोड़ा सा डाउन बिक रहा है, और
जो क्वालिटी गिरी हुई है वो तो डाउन बिक ही रहा है। तो उनको थोड़ा सा अभी संभलना चाहिए और अपने हिसाब से जब तक ये जो झाड़ू मार कोल्ड स्टोरेज में प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि कल राया के लगभग एक आध की नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर कोल्डों की मशीनें कल 15 तारीख को बंद कर दी हैं और अब सभी कल गाड़ियां नहीं थी मार्केट में मंडी में आलू भेजने के लिए। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि अब सबको मंडियों में आलू को भेजने की जल्दी पड़ी हुई है, क्योंकि आलू लूज होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जिनके कोल्ड अभी चल रहे हैं उन किसान भाइयों को अभी रुकना चाहिए, तो उनको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा इसका। अब जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू रखा हुआ है, तो भाई साहब ये तो हम शुरू से कहते आ रहे थे कि हर भाव पर आपको कदम रखना चाहिए, हर भाव में आलू बेचते रहना चाहिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और जिन्होंने ऐसा किया है उनको लाभ हुआ है। आने वाला भविष्य क्या होगा ये तो वही जाने जो बता रहे हैं, लिया मैं तो अब कभी भविष्य की बात ही नहीं करता। लेकिन हाँ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस साल नए आलू का उत्पादन कम आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है वही बता रहे हैं हम आपको, कोई भविष्य नहीं बता रहे। और उस परिस्थितियाँ ये कह रही हैं कि जिनके पास आलू रखा है, लेकिन जब ये चीज़ें जो कुल बंद हो गए उनकी, या जिनमें 1000, 2000, 5000 पैकेट बचे हैं, वो जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक आपको इंतजार करना चाहिए और करना पड़ेगा किसान भाइयों, अगर अच्छे रेट लेने तो। बाकी जिनके कुल बंद हो गए उनकी मजबूरी है, उनको बेचना ही पड़ेगा और वो अपने हिसाब से बिक्री करते रहें। जिन मंडियों में डिमांड है उनमें भेजेंगे तो बेहतर रहेगा। जयपुर तो आप देख रहे हो हाँफ रही है और इस समय कुछ बचा नहीं है उसमें। अब किसान भाइयों साउथ की बात करें तो साउथ में इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है, कुछ ऐसे ही है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम बिन मौसम, अब वैसे साउथ में तो हमेशा बारिश ज़्यादातर होती रहती है इन दिनों में, तो उसकी वजह से वहाँ पर भी थोड़ा सा उठान कम हो पा रहा है मंडियों में। कुछ मंडियों में जैसे मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, इनमें वहाँ उठान कम रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रेट नहीं बढ़ पा रहे। बाकी अच्छे आलू के रेट आज भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। रेटों की बात करें, दिल्ली आजतपुर मंडी में आज गाड़ियाँ हैं 134, सुबह 124 थी, 10 और पहुँच गई हैं। और चिप्सोना 1100 से 1200 रुपये, सूर्या 1200 से 1350 रुपये, 37 900 से 1050, LR यूपी का 1100 से 1200, 1250 रुपये टोटल, पंजाब का 1100, 1150 रुपये, डायमंड 1200 से 1250 रुपये, गुजरात का आलू 35 से 40 रुपये किलो। और ये पैकेट के रेट है, गुजरात का किलो में बता दिया मैंने। नया आलू की भी 20-30 गाड़ियाँ हैं और ये 1200 से लेकर के 1350 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ है। अब किसान भाइयों बात करें बाराबंकी मंडी की, यहाँ चिप्सोना आलू 21 से 22 रुपये किलो, शुगर फ्री 23 से 24 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक आलू 25 रुपये किलो की भी बिक्री है। लाल आलू कार्टनर आज आया नहीं है, जो है वो 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। राजेंद्र वन 1200 से 1250 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है, इसके रेटों में सुधार देखा गया है। और जो नया आलू है वो 1500 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। गुल्ला 10 से 12 रुपये किलो बिक रहा है और सफ़ेद आलू 14 से लेकर के 18 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। कानपुर की बात करें तो 70-80 गाड़ियों की आवक है। आवक लगभग इतनी ही चल रही है, कभी एक आध दिन 100 के आसपास थी, लेकिन अब थोड़ी कंट्रोल में है। छट्टा 37 18 से 20 रुपये किलो, गुल्ला 16 से 20 रुपये किलो, किर्री 900 से लेकर के 1300 रुपये क्विंटल, कंचन 20 से 23 रुपये किलो, सिंदूरी 23 से 25 रुपये किलो, हॉलैंड 24 से 26 रुपये किलो, हल्का हॉलैंड 22 से 23 रुपये किलो के रेट से चला है। चिप्सोना 20 से 22 रुपये किलो, हल्का चिप्सोना 16 से 19 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 12 से 18 रुपये किलो और बीजा चल रहा है 1350 से लेकर के 1650 रुपये क्विंटल के रेट से। अब किसान भाई बात करें इलाहाबाद मंडी की, तो यूपी के इलाहाबाद में पुराना आलू चल रहा है गोला सफ़ेद 20 से 23 रुपये किलो, नया आलू 4000 से 5000 रुपये क्विंटल और G4 आलू 24 से 25 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर का लॉट 26, 27 और 30 तक की भी बिक्री है किसान भाइयों। जयपुर मंडी की बात करें तो 95 के आसपास गाड़ियां, 90 से 95 गाड़ियां हैं। 37-93 आलू के रेट जो 20 से 22 रुपये किलो के बढ़िया क्वालिटी का, हल्का आलू 18 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। अगर हम एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी के एक आध लॉट की बात करें तो 23-24 की भी बिक्री है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है और वो क्वालिटी आ भी नहीं रही है इस समय। और मैंने वो जैसा बताया आपको कि कोल्ड स्टोरेज से जो झाड़ू मार का या लास्ट का आलू आ रहा है उसके साथ कभी कभी गेहूं के साथ घुन, कहते हैं घुन के साथ गेहूं या गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो अब ये घुन वाली उल्टा हो गया है यहाँ पे। तो बढ़िया आलू भी थोड़ा हल्के आलू के साथ हल्का ही बिक्री हो रहा है। नया आलू जो है यहाँ पर 1400 से 1600 रुपये पैकेट बिक्री हुआ है, एक गाड़ी है मात्र। लाल आलू 23 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में 13 गाड़ियां हैं। 37-93 23 से 24 रुपये किलो, 302 18 से 20 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 17 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। इंदौर मंडी की बात करें तो चिप चंबर का ज्योति बिक रहा है 37 से 41 रुपये किलो, हल्का 34 से 36 रुपये किलो, टोरस आलू 34 से 35 रुपये किलो, हल्का 30 से 33 रुपये किलो। राशन चंबर का ज्योति बिक रहा 23 से लेकर 28 से 32 रुपये किलो। चिप्सोना बिक रहा है 30 से 32 रुपये किलो, गुल्ला बिक रहा है 18 से 22 रुपये किलो। आगरा के 37-93 की 13 गाड़ियाँ हैं।
टोटल गाड़ियाँ 13 हैं, जिसमें 37 दाना बिक रहा है 26 से 27.5 रुपये किलो, हल्का 20 से 24 रुपये किलो, और 302 आलू बिक रहा है 24 से 25 रुपये किलो, गुल्ला और किर्री 1500 से 1600 रुपये किलो, जो है 1600 रुपये क्विंटल, और पुखराज जो बिक रहा है वो 1200 से लेकर के, जो नया आलू है पुखराज उसकी 12 गाड़ियाँ हैं, और वो बिक रहा है किसान भाइयों 30 से 40 रुपये किलो, और एक्स्ट्रा सुपर 45 रुपये किलो तक की भी बिक्री है। 350 पैकेट के आसपास नया आलू है। अब किसान भाइयों बात करें मध्य प्रदेश के भोपाल की, दागी दूगी 20 से 21 रुपये किलो बिक रहा है बढ़िया क्वालिटी का आलू किसान भाइयों। भोपाल की बात करें तो 23 से 26 रुपये किलो की रेट है। जबलपुर में 24 से लेकर के 30 रुपये किलो की रेट है। बिहार के मुजफ्फरपुर में C40 बिक रहा है 25 से 25.5, नूरी बिक रहा है 24 से 26। मुगलसराय में आगरा का आलू बिक रहा है 23 से 27 रुपये किलो, और C40 बिक रहा है मुगलसराय में भी वही 25 से 26 रुपये किलो, और जो 24 से 26 रुपये किलो है बढ़िया क्वालिटी का। पटना मंडी में 23 से 27.5 रुपये किलो की रेट है। अब किसान भाई बात करें रांची मंडी में, झारखंड के रांची में 20 गाड़ियां हैं टोटल। आगरा का आलू बिक रहा है 37.93, 2500 से 2550 रुपये क्विंटल। बंगाल का 1150 से 1200 रुपये पैकेट, यानी कि 2300 से लेकर के 2400 रुपये क्विंटल के रेट से बंगाल का आलू। अहमदाबाद के कोलंबा की बात करें तो कोलंबा वही उसे पुराने रेट में 650 से 700 रुपये मन यहाँ 20 किलो का होता है, और बादशाह 600 से 650 रुपये मन, ख्याति 500 से 550 रुपये, पुखराज 450 से 500 रुपये, और यूपी का आलू 24 से 25 रुपये किलो के रेट से अब बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में सुबह 15,067 पैकेट की आवक थी, 1000-2000 और बढ़ गए होंगे, और 37 आलू बिक रहा है 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 21 से 23 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 23 से 25 रुपये किलो, और हल्का आलू 20 से 22 रुपये किलो बिक रहा है। एमपी और गुजरात के आलू में कोई भी परिवर्तन नहीं है, उसी रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 47-48 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों, 22 से 24 रुपये किलो बढ़िया आलू बिक रहा है। मैंने बता दिया कारण। एक्स्ट्रा सुपर आलू यहाँ पर 27 से लेकर 29 रुपये किलो बिक रहा है, और लोकल आलू यहाँ पर 28 से 32 रुपये किलो में बिक रहा है। चेन्नई मंडी की बात करें तो 18 गाड़ियाँ हैं, 25 से 30 रुपये किलो की रेट है, और कोलार का आलू जो नया आता है यहाँ वो 40 से 42 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। तिरछी मंडी में 32 से 33 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का 28 से 30 रुपये किलो, हाइब्रिड बिक रहा है 25 से 26 रुपये किलो किसान भाइयों, और मदुरई मंडी में 30 से 34 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू, हल्का आलू 28 से 29 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेटियापालम मंडी में आगरा की 8 गाड़ियां हैं, 1400 से लेकर के 1550 रुपये प्रति 45 केजी में यहाँ पैकेट में आलू बिक्री होता है, और गुजरात की 5 गाड़ियां 1400 से 1850 रुपये प्रति 45 केजी के रेट से बिक्री हो रहा है क्वालिटी वाइड। यहाँ पर ऑर्डर से आलू भेजा जाता है, ऑर्डर से आलू बिक्री होता है, और बहुत अच्छा सिस्टम है मेटियापालम का। पर किसान भाइयों मजबूरी ये है कि इनके जो संबंधित व्यापारी हैं, जो भी सिस्टमेटिक इनका सिस्टम है, उनसे ही आलू खरीदते हैं। हर कोई यहाँ पर आलू नहीं बेच पाता है। बाकी के आप लोगों को मैं सलाह दूं कि खामखा मेटियापालम मंडी भेज दो, तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में 27 से 28 रुपये किलो आगरा का आलू बिक रहा है, हल्का 24 से 26 रुपये किलो, फरुखाबाद का आलू 25 से 27 रुपये किलो की रेट है किसान भाई। बंगाल के सिंगूर में 1290 से लेकर के 1450 ग्रेडिंग वाला आलू बिक्री हो रहा है, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में 2300 से 2650 रुपये क्विंटल की रेट है। और हैदराबाद की बात करें तो किसान भाई यहाँ पर 28 गाड़ियाँ हैं, और 302 आलू बिक रहा है 27 रुपये से 33 रुपये किलो की रेट से। तो ये थे आज के आलू के भाव। वीडियो अगर लंबा हो गया हो, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, आज ज़्यादा बातें बता दी। अब किसान भाइयों कुछ बातें बताने के लिए समय तो लगता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।